नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो गाइज़, आज है आपके 28 जुलाई और हम देखेंगे 28 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और साथ ही साथ में देखेंगे उनकी स्टैटिक जीके भी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का कि बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास टैलिस्मैन सेबर का मेजबान देश कौन था। यानी कि एक आपका मल्टी नेशनल एक आपका सैन्य अभ्यास हुआ जिसका नाम था टैलिस्मैन सेबर। उसका होस्ट कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया में इसको करवाया गया। इसमें यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारे इसके सहयोगी कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट करा। भारत इसमें पर्यवेक्षक देश था, यानी कि और ऑब्जर्वर कंट्री था भारत यहाँ के ऊपर। ये द्विवार्षिक अभ्यास है, 2 वर्षों में एक बार होता है और उसकी स्टार्टिंग 2005 से स्टार्ट होती थी। ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें कि इसकी राजधानी है कैनबेरा, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर घास के मैदान पाए जाते हैं, नहीं ग्रास लैंड पाए जाते हैं, उनको हम डाउन्स कहते हैं। और जो यहाँ पे चक्रवात आते हैं उनको हम वेलीज कहते हैं। सबसे बड़ी प्रवाल वित्ती यानी कि आपके कोरल से बनी हुई कोरल रीफ, इसको ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट है और उसको कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। प्रधानमंत्री यहाँ पे एंथनी एल्वरीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है आपका, जो सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक हैरिस पार्क है उसका नाम बदल के लिटिल इंडिया कर दिया गया। अगर कुछ और एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो एक नोमैडिक एलिफेंट आपकी एक्सरसाइज होती है भारत एंड मंगोलिया के बीच में, और मंगोलिया की राजधानी है उलन बटोर। गोबी डेजर्ट भी यहाँ पे पाया जाता है। ये एक तरह का सैंडविच कंट्री है रशिया और चाइना के बीच में। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगला आएगा एकता और एक्विवरनी अभ्यास। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में देखने को आपको ज़रूर मिलेंगे। याद रखें, ए से ए से याद रखें, ई से स्टार्ट होगा ये। एकता भी और एक्विवरन भी, ये आपका भारत और मालदीव के मध्य होने वाले आपके सैन्य अभ्यास हैं। साइक्लोन फर्स्ट हुआ था भारत और मिस्र के बीच में, यानी कि इजिप्ट के बीच में। डस्ट लीग का अभ्यास हुआ था भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। पुरुष बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो हुई थी वो ताशकंद उज्बेकिस्तान में ही हुई थी, याद रखें। अगला प्रश्न है हमारा, चीन के केंद्रीय बैंक के गवर्नर कौन है? तो वो है आपके पेंग गोंगोशेन। ये पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के आपके गवर्नर हैं और उसकी स्थापना करी गई थी 2012 के अंदर। अच्छा जी, अब हुआ क्या कि चाइना की राजधानी को अगर हम जानने की कोशिश करें, जैसे आपका आरबीआई थोड़ी चर्चा में था ये आपका केंद्रीय बैंक चाइना का, तो इसलिए इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो उसकी राजधानी है चाइना की बीजिंग। वाणिज्य की राजधानी यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल इसकी शंघाई है। और इनकी मुद्रा है युआन और या फिर रेन मिनबी। भाई ये आपकी आईएमएफ की जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं, यानी कि बास्केट 6 उसमें आपकी मुद्राएं आती है, उसमें से एक ये भी है। फिर आपका प्रधानमंत्री इनके शी जिनपिंग। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी? क्वेश्चन आता है कई बार। तो यांग टीसी नदी है एशिया की सबसे लंबी नदी, जो कि चाइना के अंदर बहती है। अगला देखेंगे, सौर ऑफ द चाइना कौन सी नदी को कहते हैं? सौर ऑफ द चाइना कहते हैं हुआंग हो नदी को, याद रखें इसको भी। ऑस्ट्रेलिया का केंद्रीय बैंक के फर्स्ट महिला गवर्नर कौन बनी हैं? तो मिशेल बुलाक बनी थी। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे ऑस्मोन स्मिथ और फर्स्ट भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। और इस वर्तमान में भारतीय गवर्नर कौन है? आरबीआई के शक्तिकांत दास, याद रखें। आरबीआई की स्थापना हुई थी यंग हिल्टन आयोग के बाद 1 अप्रैल 1935 के अंदर। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें कि मौद्रिक नीति समिति यानी कि आपका इसके अध्यक्ष कौन होते हैं मौद्रिक नीति समिति के? तो ये होते हैं आपके आरबीआई के गवर्नर। ये आपकी मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने में मदद करती है, यानी कि आपका जो महंगाई को कंट्रोल करने में ही हेल्प करती है। इसमें वो आता है ना कि आपका रेपो रेट कितनी होगी, रिवर्स रेपो रेट कितनी होगी, वो सारा डिसाइड करने का काम करते हैं आरबीआई के गवर्नर, जो कि आपकी मौद्रिक समिति के अध्यक्ष होते हैं। अब मौद्रिक नीति को मेरे को इंग्लिश में याद नहीं आ रहा कि इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं। ओके, अगला देखिए, एक साल में 6 बार ये रिपोर्ट जारी होती है। ओके, और महंगाई को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है इससे। तीसरा क्वेश्चन है आज का, MERS सीओवी वायरस संक्रमित व्यक्ति की पुष्टि कहाँ पे हुई? तो ये भाई अबू धाबी यूएई के अंदर हुआ। ये दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन पता करना हमें कि MERS है क्या। तो MERS है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ओके, इसको याद रखें। और इसको WHO ने इसको बता दी कि भाई पहली मृत्यु होगी और ये आने वाले टाइम के बाद थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। ये आपके श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और ये जूनोटिक डिजीज़ है, यानी कि जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी है ये। आज WHO की बात करेंगे तो 1 अप्रैल 1948 को जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसकी स्थापना करी गई थी। और 7 अप्रैल को हम हेल्थ डे भी मनाते हैं अपना। ये आपके श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, याद रखें।
जो आपका सार्स कोविड 19 था, ठीक है, सीवियर एक्यूटिक रिस्पॉन्ट्री सिंड्रोम, यानी जिसको आप कोविड 19 कह रहे थे, सीवियर एक्यूट रिस्पॉन्ट्री सिंड्रोम, ये आपके श्वसन तंत्र को प्रभावित कर रहा है, यानी कि आपके सांस वाले सिस्टम को प्रभावित कर रहा है, ठीक है जी, रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो न्यूकर माइकोसिस, ये एक तरह की ब्लैक फंगस है जो कि आंखों के अंदर आपका ब्लैक फंगस है, और ये आंखों को बहुत गंदे तरीके से प्रभावित करती है। ये वही क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था। अच्छा, हैंसन रोग, कुष्ठ रोग को कहते हैं भाई, हैंसन रोग, जिसको आप लेप्रोसी कहते हैं, कुष्ठ रोग भी कहा जाता है हैंसन रोग। क्योंकि हैंसन रोग क्यों कहते हैं? क्योंकि हैंसन एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, तो उसी के नाम के ऊपर इसका नाम रख गया था हैंसन रोग। माइक्रोबैक्टीरियम के द्वारा इसको मतलब फैलता है, मतलब आप कुष्ठ रोग बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर, जिसके आगे फोबिया लगा दिया तो मतलब डर, जैसे आपका हाइड्रोफोबिया, हाइट फोबिया, कुछ भी बोल सकते हो, हैं पत्नी फोबिया, पत्नी से डर, है ना इस तरह से आप बोल सकते हो। तो रेबीज़ को कहते हैं हाइड्रोफोबिया। ओके, याद रखें, रैबिडो वायरस से होने वाली ये बीमारी है। अगले क्वेश्चन अगर हम देखें तो वी सी यशवंत घागड़े सुडियाल मेमोरियल का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो ये आपका इटली के अंदर हुआ। इसमें द्वितीय जो विश्व युद्ध युद्ध में भारतीय सेना का काफ़ी तगड़ा योगदान था, इसलिए यहाँ पे इनका मेमोरियल यहाँ पे स्थापित कर गया। हम सभी एक ही सूर्य के नीचे रहते हैं, ये इनके द्वारा कहे गए कुछ कथन थे। इटली की अगर हम बात करें तो इटली की राजधानी है रोम, जो कि टाइबर नदी के किनारे है बसा हुआ, और FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी रोम इटली के अंदर ही है। इटली के अंदर है एटना और विशुवियस ज्वालामुखी वोल्केनो, ये इटली के अंदर प्रेजेंट है। 1857 की क्रांति के बाद भारत के फर्स्ट वॉइसराय जो आपका जेम्स विल्सन, जिन्होंने इनके टाइम के मतलब कैनिंग के टाइम के ऊपर जेम्स विल्सन ने पहला बजट आयकर पेश करा था, वो यहीं से थे। ओके, आपको इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें कि फर्स्ट वॉइसराय कौन था उस टाइम के ऊपर, आपको पता ही है, कैनिंग था। ओके, और लास्ट आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी कैनिंग ही को ही मानते हैं हम। अगला अगर हम देखें तो वास्तील डे क्या है? जब 14 जुलाई को आपकी फ्रांस की क्रांति स्टार्ट हुई थी, उसको हम कहते हैं वास्तील डे। अभी इन्होंने सेलिब्रेट भी करा इसको। तो 11 जुलाई विश्व युद्ध के बाद शांति के लिए UNO की स्थापना करी गई 24 अक्टूबर 1945 के अंदर, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA के अंदर है। ओके जी, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, पाँचवा प्रश्न आज का, ACC और एशियन क्रिकेट काउंसिल मेंस इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023 का विजेता कौन था? तो भारत रहा, फिर पाकिस्तान, फिर श्रीलंका। ओके जी, याद रखें इसको भी। मैन ऑफ द मैच सीरीज किसको दिया गया? तो निशांत संधू भारतीय, उनको दिए गए। रणजी ट्रॉफी के विजेता इस बार का सौराष्ट्र था। और सॉफ्ट सिग्नल बंद करने वाला ये भी आपका क्रिकेट मैच को बंद कर दिया होता ना, कि अगर पता ना हो कि कैच है या नहीं है, तो थर्ड अंपायर को भेजने से पहले अंपायर ये बताता था कि आउट दूं या नहीं दूं, तो कई बार वो कंट्रोवर्शियल हो जाता था। तो अब बोला कि सॉफ्ट सिग्नल को हम बंद ही कर दे रहे हैं। वनडे विश्व कप 2023 भारत में करवाया जाएगा, जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं आपके शाहरुख खान। IPL में बहुत बार करवा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें कि जुलाई 2023 में CERT इन के किस रेंस में रैंसमवेयर के हमले की चेतावनी जारी की है? रैंसमवेयर क्या होता है? कि भाई पैसे लेना, रैंसम होती है रिश्वत, तुमसे पैसे लेना, ले लेना, कि तुम्हारे कंप्यूटर के ऊपर एक मैसेज आना कि भाई तुम अगर मुझे 10,000 दो तभी तुम्हारा कंप्यूटर आगे स्टार्ट होगा। तो तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो तुम पैसे दे दो उसको, या तो तुम क्या करो, उस कंप्यूटर को फेंक फेंक दो, क्योंकि इसके जब रैंसमवेयर आता है तो आपका कंप्यूटर जो है वो नहीं चलता है। ठीक है जी, याद रखें इसको भी। चेतावनी जारी करने की का काम किया अकीरा ने, तो मालवेयर से दुर्घटना को तैयार सॉफ्टवेयर है भाई ये। CERT इनकी अगर हम बात करें तो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ऑफ द इंडिया के द्वारा इसको चेतावनी दो करवाई गई थी। अच्छा, AI आधारित न्यूज़ एंकर जो कि उड़ीसा में शुरू हुई, उसका नाम था आपका लिसा। और गिर नस्ल की फर्स्ट क्लोन मादा गाय NDRI करनाल ने, जिसका नाम रखा इन्होंने गंगा, जैसे डॉली थी ना आपकी भेड़, उसी तरह से गाय का बछड़ा था, उसका नाम रखा इन्होंने गंगा। बार्ड ने गूगल द्वारा जारी करा गया आपका AI है। और ट्रेंड जो कि
ट्विटर को रिप्लेस करेगा, वो भी मेटा के द्वारा स्टार्ट करेगा। चैट जीपीटी ओपन एआई का सॉफ्टवेयर है। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। अगला क्वेश्चन अगर देखें, सेमिकॉम इंडिया 2023 प्रदर्शनी उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में हुआ। सेकंड संस्करण है और सेमी कंडक्टर निर्माण के लिए इसको स्टार्ट करेगा। सीएम कौन है आपके गुजरात के? तो भूपेंद्र बघेल। बिपरजॉय चक्रवात जो अभी आया था, जिसका नामकरण करा गया था बांग्लादेश के द्वारा, अब अरब सागर में ही आया था। भारत में काफ़ी ज़्यादा इसने विपत्ति, मतलब काफ़ी ज़्यादा नुकसान करा था। भारत में सर्वाधिक निर्यात वाला राज्य है आपका जामनगर, जो कि गुजरात है, ज़्यादा इंपोर्ट करता है भाई। भारत का फर्स्ट स्वदेशी परमाणु संयंत्र तो एक काकरपार है, जो कि इंडिया के द्वारा खुद तैयार करवाया गया है, जो कि गुजरात के अंदर ही है। भारत का फर्स्ट निर्यात जोन कांडला गुजरात के है। नया नाम कांडला का पंडित दीनदयाल के नाम के ऊपर रखा गया। अगला क्वेश्चन, G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की चौथी बैठक कहाँ पे हुई? तीसरी तो आपकी जो हुई थी जम्मू एंड कश्मीर में, अब चौथी होगी आपकी जम्मू एंड कश्मीर में, तो शायद पर्यटन वाली हुई थी ना, तो चौथी बैठक हुई इसकी चेन्नई के अंदर। इसका काम क्या था कि प्लास्टिक यूज़ को कम करना, जलवायु परिवर्तन को रोकना, नीली अर्थव्यवस्था को लेके आना। G20 की अगर हम बात करें तो स्थापना इसकी 1999 में हुई थी। 2023 का अध्यक्ष इसका भारत है। इसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। G20 सांस्कृतिक समूह की जो तीसरी बैठक है वो हम्पी कर्नाटक के अंदर हुई। रोजगार की पहली बैठक जोधपुर में, संस्कृति की पहली बैठक खजुराहो के अंदर हुई, और पर्यटन समूह की तीसरी बैठक श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में हुई थी, और आपदा जोखिम न्यूनीकरण की तीसरी बैठक चेन्नई के अंदर हुई। भाई ये क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि तीसरी कब कहाँ पे हुई, पहली कहाँ पे हुई, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 24 कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? तो 26 जुलाई को इसको मनाया गया था। 26 जुलाई 199 को ऑपरेशन विजय चलाकर भारतीय सेना ने इसको जीता था। ओके, एयरफोर्स को ऑपरेशन, एयरफोर्स ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन सफ़ेद सागर। ठीक है जी। और जो हिल थी 0.5704 का नया नाम बदल के गन हिल का इसका नाम रखा गया। ऑपरेशन मेघदूत हमने कब चलाया था? सब सियाचिन विजय के, सियाचिन को जब हथियार लिया था उसको कब्जा करने के लिए हमने 1984 में ऑपरेशन विजय चलाया था। ऑपरेशन जीरो आर कब चलाया था? जब 1994 में, 1992 में जब हमने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, तो उसकी पहली एक रात पहले हमने ऑपरेशन जीरो आर चलाया था। ऑपरेशन पोलो, जब हैदराबाद के निज़ामों को भारत के अंदर शामिल करने के लिए हमने ऑपरेशन पोलो चलाया था। ऑपरेशन करुणा, हमने म्यांमार की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया था। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, CISF की तर्ज के ऊपर औद्योगिक सुरक्षा बल कहाँ पर स्थापित हुआ? तो राजस्थान ने इसको स्थापित किया। जैसे CISF है तो अभी इन्होंने रखा RISF, राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, कार्य क्या है कि औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा करना। 3 बटालियन में इनको शामिल कर गया, एक भिलाड़ी, बिलोत्रा और चित्तौड़गढ़, याद नहीं है वैसे। अगला अगला हम देखें कि राइट टू हेल्थ बिल किसने पास किया? तो राजस्थान ने पहला राज्य बन गया। राइट टू वर्क पंजाब ने। राइट टू गिग वर्कर, तो ये भी राजस्थान के द्वारा। राइट टू प्राइवेसी, ये भाई पुट्टा स्वामी केस के आधार के ऊपर, जब आधार कार्ड के ऊपर केस चला था, तो इन्होंने बोला कि राइट टू प्राइवेसी भी आपका एक मौलिक अधिकार है, और आर्टिकल नंबर 21 में इसको डाला गया था। ठीक है जी, तो ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले आज। इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन थे कुछ। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।